आज की लिस्ट में सिर्फ मर्डर और सस्पेंस का ही खेल नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे ऐसे बोल्ड और डार्क सीन्स भरे पड़े हैं कि गलती से भी इसे फैमिली के साथ मत देखना। अपने हेडफोन्स लगा लो और कमरे की कुंडी बंद कर लो। और हाँ, जैसे जैसे हम नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, वेब सीरीज की स्टोरी और उन सीन्स का लेवल उतना ही ज्यादा हाई होता जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करती हूँ। क्या होगा अगर तुम एक पुलिस वाले हो जो एक ऐसे दरिंदे सीरियल किलर को पकड़ने निकला है जिसने पूरे शहर में लाशों का ढेर लगा दिया है। तुम सबूत खंगालते हो, लोगों से पूछताछ करते हो, लेकिन आईने के सामने खड़े होकर तुम्हें एहसास होता है कि तुम जिस करप्ट और घिनौने सिस्टम को बचा रहे हो वो उस कातिल से भी ज्यादा सड़ा हुआ है। अब रोंगटे खड़े कर देने वाला आखिरी सवाल ये है कि क्या तुम उस कातिल के लिए ताली बजाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि पुलिस की वर्दी में शिकार करने वाला असली हैवान तुम खुद हो। मॉरल कंपस को चकनाचूर कर देने वाले इसी मास्टरपीस का नाम है डैमेज्ड। जरा सोच कर देखो, एक लड़की किडनैप हो गई है और पुलिस को लगता है कि ये सिर्फ एक मामूली फिरौती का मामला है, लेकिन सच्चाई से तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। वो लड़की किसी आम गुंडे के पास नहीं, बल्कि एक ऐसे इंटरनेशनल सप्लाई चेन में फंस चुकी है जहां इंसानों को जानवरों की तरह काटा और पार्सल की तरह बेचा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पुलिस वाला उस खौफनाक इंडस्ट्रियल मशीन को कैसे रोकेगा जो इंसानी मांस की कीमत पर चलती है। प्योर डार्क इविल की इसी खौफनाक सच्चाई का नाम है फ्लैश। मान लो कि तुमने अपनी सबसे डार्क और घिनौनी फैंटेसी पर एक नॉवेल लिखी जो रातों रात बेस्टसेलर बन गई, पर खौफ तब शुरू होता है जब तुम्हारा ही एक फैन तुम्हारे दरवाजे पर आता है और तुम्हें तुम्हारी ही लिखी गई खौफनाक और दर्दनाक कहानी को असल जिंदगी में जीने पर मजबूर कर देता है। वो तुम्हारे हर डार्क सीक्रेट को जानता है। जिस सवाल पर आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा वो ये है कि जब ब्लैकमेलर को तुम्हारी हर डार्क फैंटेसी पता हो तो तुम अपना कंट्रोल वापस कैसे पाओगे। साइकोसेक्सुअल मैनिपुलेशन की इसी मास्टरपीस का नाम है बेकाबू। एक पल के लिए उस माँ की जगह आओ जिसके पास सिर्फ 12 घंटे हैं और जेब में एक पैसा भी नहीं है। बेटा अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है और मदद मांगने के लिए सिर्फ शहर के वो खूंखार दरिंदे बचे हैं जो बिना खून बहाए बात तक नहीं करते। समय रेत की तरह फिसल रहा है और कानून मदद करने के बजाय रास्ता रोक रहा है। अब वो सवाल जो अंदर तक चीर देगा कि अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक माँ अपनी रूह को किस हद तक शैतान के नाम कर सकती है। माँ के इस एड्रेनालाइन पंपिंग सफर का नाम है काली। जरा सोच कर देखो, शहर के सबसे अंधेरे कोने में एक लाश मिलती है जिसकी हालत देखकर पुलिस वालों के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन असली खौफ उस लाश में नहीं बल्कि उस खूनी मैसेज में है जो कातिल ने सीधे लीड इन्वेस्टिगेटर के लिए छोड़ा है। कातिल के तार उस पुलिस वाले के सबसे गहरे और काले अतीत से जुड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम उस कातिल को कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारे खुद के दबे हुए पापों का हिसाब मांगने आया है। इसी खौफनाक इन्वेस्टिगेशन का नाम है लाल बाजार। क्या होगा अगर तुम कैसीनो के जगमगाते फर्श पर करोड़ों की जीत का जश्न मना रहे हो, तभी अचानक तुम्हें पता चलता है कि ये जीत एक दिखावा है और कॉर्पोरेट बोर्डरूम के बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा पूरा साम्राज्य कोई और लूट कर ले जा रहा है। हाई सोसाइटी का ग्लैमर सिर्फ एक सड़े हुए जाल को छुपा रहा है। जिस सवाल पर आपकी सांसें अटक जाएंगी वो ये है कि जब अपनों ने ही मौत का ये ग्लैमर्स चक्रव्यूह रचा हो तो तुम अपना साम्राज्य वापस कैसे छीनोगे। धोखे और ग्लैमर की इसी कहानी का नाम है द कैसीनो। खुद को एक पल के लिए कोलकाता की उस आलीशान हवेली में रखो जहां तुम्हारा पति लकवाग्रस्त होकर बिस्तर से हिल भी नहीं सकता और घर का हर दूसरा मर्द तुम्हें नोच खाने के लिए सही मौके के इंतजार में है। पैसा अंधा है और हवस ने सबकी इंसानियत मार ली है। तुम्हें समाज चरित्रहीन बुलाता है जबकि असली दरिंदे सभ्य चेहरों के पीछे छिपे हैं। तुम एक ऐसे घर में कैद हो जिसे तुम्हारे ही खिलाफ डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ हवस की कहानी है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिकार और शिकारी के इस खेल में असली मास्टरमाइंड कौन है। इसी साइकोलॉजिकल और डार्क हवस का नाम है चरित्रहीन। जरा सोच कर देखो, 90 के दशक की मुंबई में तुम्हारा बचपन का पक्का दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आता है जब तुम पुलिस की वर्दी में हो और वो पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका है। सिस्टम चाहता है कि तुम अपने ही भाई के सीने में गोली उतार दो। अब रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ये है कि क्या सरकार की दी हुई एक वर्दी
बचपन में खाए गए खून के वादे को मिटा सकती है? 90 के दशक की मुंबई के इसी खूनी खेल का नाम है मुंबई। मान लो कि सालों जेल की काल कोठरी में सड़ने के बाद तुम वापस लौटे हो और हाई सोसाइटी की एक लग्जरी पार्टी में तुमने उन लोगों से हाथ मिलाया है जिन्होंने तुम्हें फंसाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी। तुम उन पर हथियार नहीं उठाते, तुम बस उनके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। तुम उन्हें अपना चार्म दिखाते हो, जबकि तुम्हारे दिमाग में उनके खौफनाक अंत का पूरा ब्लूप्रिंट छप चुका है। जिस सवाल पर आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा वो ये है कि तुम अपने ही दुश्मनों को बिना एक भी गोली चलाए कैसे उनके ही बुने जाल में तड़पाकर मारोगे। इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम है पॉइजन। क्या होगा अगर मरीन ड्राइव की सड़क पर तुम्हारे पिता के सीने में सरेआम 3 गोलियां उतार दी जाए और तुम्हें पता चले कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि अस्पताल के उसी वेटिंग रूम में बैठा है। पिता कोमा में अस्पताल के बेड पर मौत से लड़ रहा है। सत्ता का लालच इतना खूंखार है कि तुम्हारा अपना ही भाई पागलपन की सारी हदें पार कर चुका है और इस मर्दवादी राजनीति में एक बेटी को सब कमजोर समझकर कुचलना चाहते हैं। जिस सवाल पर आपकी सांसें अटक जाएंगी वो ये है कि एक चुप रहने वाली बेटी इस खूनी राजनीति में अपने ही परिवार को कैसे काटेगी। सत्ता और परिवार के इस खूनी खेल का नाम है सिटी ऑफ ड्रीम्स। खुद को एक पल के लिए उस लड़की की जगह रखो जो एक नए शहर के खाली अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली है, लेकिन तभी अंधेरे कमरे में उसके फोन की स्क्रीन चमकती है और एक अनजान मैसेज आता है। दरवाजे अंदर से बंद हैं, खिड़कियां पूरी तरह लॉक हैं, पर वो अनजान साया तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारे हर राज को कंट्रोल कर रहा है। तुम पुलिस नहीं बुला सकते क्योंकि वो तुम्हारी प्राइवेट डिजिटल जिंदगी को सरेआम नीलाम कर देगा। वो कोई हैकर नहीं बल्कि कोई ऐसा है जो तुम्हारे आसपास ही सांस ले रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ये है कि तुम उस अदृश्य साइकोपैथ से कैसे बचोगे जो तुम्हारे फोन के अंदर से तुम्हारी पूरी जिंदगी चला रहा है। तुम्हारी नींदें हमेशा के लिए उड़ाने आ रही हैं। हेलो मिनी, जरा सोच कर देखो, तुम अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठी हो और तुम्हें अचानक खबर मिलती है कि तुम्हारे पति को एक फेक एनकाउंटर में बेरहमी से मार दिया गया है। पुलिस बिकी हुई है, कानून अंधा है और कातिल शहर का सबसे खूंखार हैवान है। सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं बचती, पर रोने या भागने के बजाय एक प्रेग्नेंट सीधी सादी हाउसवाइफ सीधा उस अंडरवर्ल्ड के घर में निहत्थी घुस जाती है जहां खूंखार दरिंदे भरे पड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अकेली औरत बिना किसी हथियार के एक पूरी इंटरनेशनल कार्टेल को अंदर से कैसे खत्म करेगी। इसी खौफनाक और मास्टरपीस बदले का नाम है एक थी बेगम। अगर आपको इससे भी एक लेवल ऊपर की डार्क सीरीज और वैसे बोल्ड सीन्स वाली लिस्ट चाहिए तो जो वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर जल्दी से क्लिक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वहीं पर।